धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। यदि हम अपनी लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते पे आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही और गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अंतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। हमारे धर्मशास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए दिखाया जाता है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी बताए जाते हैं। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज सांसारिक और तम मतलब तामसिक अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन 3 गुणों की आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। भगवान शिव को भांग और धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को भांग और धतूरा चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भांग व धतूरा नशीले पदार्थ हैं। आम जन इनका सेवन नशे के लिए करते हैं। अगर हम भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, यानी अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे भगवान को समर्पित कर दें और भविष्य में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन न करने का संकल्प लें। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और जीवन सुखमय होता है। भगवान शिव जितने रहस्यमय हैं, उनका वस्त्र व आभूषण भी उतने ही विचित्र हैं। सांसारिक लोग जिनसे दूर भागते हैं, भगवान शिव उसे ही अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो गले में नाग धारण करते हैं। देखा जाए तो नाग बहुत ही खतरनाक प्राणी है, लेकिन वह बिना कारण किसी को नहीं काटता। नाग पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। जाने अनजाने में ये मनुष्यों की सहायता ही करता है। कुछ लोग डर कर या अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते हैं। भगवान शिव नाग को गले में धारण कर ये संदेश देते हैं कि जीवन चक्र में हर प्राणी का अपना एक विशेष योगदान है, इसलिए बिना वजह किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? भगवान शिव को तो वैसे परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी शमशान में निवास क्यों करते हैं?
भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे एक गूढ़ सूत्र छिपा है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक ना एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजमान है? भगवान शिव का तो एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत ही रखना चाहिए। यदि आपका मस्तिष्क शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल आएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रकृति, मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखा जाए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। वह शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत एवं इतने भोले हैं कि उनका एक नाम ही भोलेनाथ जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता, उसका काम पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना गया है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं है, वह लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ है हमें भी सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय है, उसी प्रकार हम भी भगवान शंकर की कृपा पा सकते हैं। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना पड़ सकता है। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो हम उसे दूसरों तक न पहुंचने दें। भगवान शंकर से जुड़ी हुई ये रहस्यात्मक बातें दोस्तों क्या आप पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।